वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोअर कास्ट मूवमेंट्स। कौन से? लोअर कास्ट मूवमेंट्स। हम इन मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो इंडिपेंडेंस से पहले आए हुए हैं। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम में इसमें से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। एक बार वीडियो को पॉज करो और आप सोच के देखो कि सत्य शोधक समाज कौन से ईयर में आया था और इसका जो फाउंडर था वो कौन था। तो ये आया था 1873 में, 73 के आसपास। तो ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, तो ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस। तो ज्योति मतलब आप इसे कैसे याद रखोगे कि जो सत्य की ज्योति होती है वो समाज के लिए, समाज में फूल बिखेरती है। जो सत्य की ज्योति होती है वो समाज में फूल बिखेरती है। एटलीस्ट जब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे बारी बारी अलग अलग टाइम पीरियड में, तो आपको डेफिनेटली ये याद रहेंगे। ठीक है, बेसिकली जब आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे तो आपको सत्य, समाज, ज्योति, फूले, तो ये क्लिक कर जाएगा आपको। सेकंड है अराविपुरम, अराविपुरम, अराविपुरम मूवमेंट। सेकंड क्या है? अराविपुरम मूवमेंट है। तो अराविपुरम मूवमेंट ये किसने निकाला था? ये बेसिकली केरला का है, नाम से ही आपको पता चल रहा है साउथ का है, और साउथ का भी केरला है या कर्नाटक या आंध्रा का। तो ये निकाला था श्री नारायण गुरु ने, श्री नारायण गुरु ने, नारायण गुरु ने। तो ये निकाला था श्री नारायण गुरु। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में आपके पास क्या है? श्री नारायण धर्म परिपालन, जो SNDP मूवमेंट है, श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट। ये भी आपका केरला में देखने को मिलेगा। ठीक है, केरला में। और ये भी इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? श्री नारायण गुरु प्लस कुमारासन और डॉक्टर पल्पू, पल्पू। ठीक है, तो श्री नारायण वाले जितने भी है वो केरला में, अराबीपुरम और श्री नारायण धर्म परिपालन। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, मिशन सोसाइटी। बेसिकली एक चीज ध्यान में रखने वाली चीज है कि अगर आप इंडियन टाइमलाइन की बात करो 1857 या 1900, ठीक है, इस टाइम पे जो थे ट्राइबल रिवोल्ट ज्यादा थे, सिविल रिवोल्ट ज्यादा थे, पीजेंट रिवोल्ट ज्यादा थे। उस टाइम पे जो सोसाइटी की जो लोअर कास्ट मूवमेंट्स थे आपको कोई नहीं देखने को मिलेंगी। सप्रेशन तब भी चल रही थी पर उस टाइम देखने को नहीं मिलेंगी। जब थोड़ी सी पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है अराउंड 1860 या 1885 के बाद, कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, जब एजुकेशन इंडिया में फैलती है, तब आपको बेसिकली लोअर कास्ट मूवमेंट्स ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये सारी 1873 के बाद की है। कब के बाद की है? 1873 के बाद की। तो डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी आपको 1906 में थी, 1906 में। तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे VR शिंदे, शिंदे। ठीक है, ये याद रखना, VR शिंदे। और ये बॉम्बे वाली साइड से थे, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। ठीक है, शिंदे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ, बहुजन समाज, बहुजन समाज। तो वीडियो को पॉज करके आप एक थॉट दे सकते हो कि ये किसने शुरू की और कहां पे। तो बहुजन समाज 1910 में किसने की? मुकुंद राव पाटिल ने, मुकुंद राव पाटिल ने। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बहुपति। ठीक है, बहु का पति मुकुंद राव, जैसी मर्जी याद रखो। तो बहुपति को जान बोलती थी, बहुजन, जैसे मर्जी आपको याद रखने, क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाएंगे। ये सिर्फ याद रखने के पर्पज से आपको ऐसे निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुजन समाज, मुकुंद राव पाटिल। सिक्स्थ है आपके पास जस्टिस पार्टी मूवमेंट, जस्टिस पार्टी मूवमेंट, जस्टिस पार्टी मूवमेंट। और ये आया था 1915-16 के आसपास तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। अब इसमें 3 नाम याद रखना, मुदैलर, नैयर और त्यागराज। कौन कौन से? मुदैलर, नैयर, नैयर और त्यागराज। और कौन सा? त्यागराज। MNT, MNT याद रखना, मुदैलर, नैयर और त्यागराज, जस्टिस पार्टी मूवमेंट। ठीक है, अगर आपको जैसे इसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़नी हो अच्छे से डीप में, मतलब एनिमेशन देखनी हो, इसकी पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो आप विकिपीडिया से देख सकते हो, किसी भी चैनल से, यूट्यूब पे अभी देख सकते हो। फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम सिर्फ इनके नाम याद रखने आपको कि जस्टिस पार्टी मूवमेंट में अभी कौन थे, MNT। सेवंथ आपके पास है डिप्रेस क्लास, डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, वेलफेयर इंस्टीट्यूट।
तो ये है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये बॉम्बे में बनी थी 1924 में। और इसके फाउंडर कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर वॉज द फाउंडर, बी आर अम्बेडकर। ये चीज ध्यान में रखनी है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि बी आर अम्बेडकर के नीचे 3-4 आपको इंस्टीट्यूशन दे दिए जाएंगे, उनमें से कौन कौन सा अम्बेडकर ने एस्टेब्लिश किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट। देन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान, ठीक है, मूवमेंट, ये 1925 में है। और ये किसने किया? ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी, रामास्वामी, या फिर आपको पूछा जाता है पेरियार, पेरियार, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से हर बंदे को प्यार होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से हर बंदे को प्यार होना चाहिए। और रामास्वामी, राम को सेल्फ रिस्पेक्ट थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट रामास्वामी या पेरियार। सेल्फ रिस्पेक्ट हर बंदे को प्यारी होनी चाहिए, या फिर राम को सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। देन हरिजन सेवक संघ, हरिजन, हरिजन सेवक संघ, तो इसका ईयर बता सकते हो आप? ऑब्वियसली 1915 के बाद आई होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गांधी ने बनाई थी, और गांधी 1915 के बाद इंडिया में आए थे 1914-15 के आसपास, महात्मा गांधी। तो ये बनी थी 1932 में। तो ये 9 आपके पास लोअर कास्ट मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस है। सबसे पहले ये बनी क्यों? 1857 तक तो इतनी एजुकेशन इंडिया में नहीं थी। उस टाइम पे ट्राइबल, पीजेंट या सिविल रिवोल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जब एजुकेशन पेनिट्रेट हुई, पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज हुई, उसके बाद 1860 के बाद या 1885 के बाद जब राजा राम मोहन राय जैसे लोग आए, उसके बाद आपको लोअर कास्ट मूवमेंट्स देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले सत्य शोधक समाज है, दैट इज ज्योतिबा फूले, कि सत्य की ज्योति से समाज फूल रहे हैं। राबीपुरम और श्री नारायण धर्म परिपालन केरला में थी, श्री नारायण इसमें कॉमन है। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी बी आर शिंदे की है, शिंदे की। फिर बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल है, कि पति बहू को जान बोलते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। जस्टिस पार्टी मूवमेंट 1915-16 में तमिलनाडु में थी, MNT, मुद्दईलर, नैयर और त्यागराज। डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट 1924 में शुरू हुआ, दैट इज बाय बी आर अम्बेडकर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में रामास्वामी पेरियार, ठीक है, पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट से राम को प्यार था। हरिजन सेवक संघ बाय महात्मा गांधी इन 1932। तो ये आपको लोअर कास्ट मूवमेंट्स याद रखनी है। सो इससे ज़्यादा इजी तरीके से नहीं ये चीज़ याद हो सकती। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।